नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में G20 विकास कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। समूह के वित्तीय और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक भी आज से बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। जोधपुर जिले के भूंगरा सिलेंडर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हुई। रसद विभाग ने जागरूकता बढ़ाने के प्रयास तेज किए और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी के असर में कमी आई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में G20 विकास कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि इस बैठक में भारत मानव केंद्रित सतत विकास लक्ष्य की गाथा और नागरिक केंद्रित शासन को साझा करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में भारत डिजिटल शक्ति और डेटा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अमिताभ कांत ने कहा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली के माध्यम से विकास के एजेंडे के साथ जलवायु एजेंडे को मजबूत करने पर भी भारत का प्रमुख ध्यान रहेगा। श्री कांत ने कहा कि विकास कार्य समूह की बैठक में भारत G20 के विकास एजेंडे के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दक्षिणी वैश्विक क्षेत्र की आवाज बुलंद करेगा और हरित विकास के लिए सहमति बनाने का भी प्रयास करेगा। G20 समूह के वित्तीय और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक भी आज बेंगलुरु में शुरू होगी। बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत होगी। बैठक की मेजबानी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से करेंगे। 3 दिन की बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय मामलों पर चर्चा पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पुडुचेरी में कंबन कलाई संगम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। इस अवसर पर वे सभा को भी संबोधित करेंगे। श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू किए जाने के बाद से 37 करोड़ 76 लाख से अधिक ऋण दिए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2015 और 2018 के बीच 3 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कुल 1 करोड़ 12 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने वाले संस्थान पात्र लोगों को लघु व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं। वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले की आज बरसी है। हमले में रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 2001 में आतंकवादियों ने संसद भवन पर आत्मघाती हमला किया था। प्रदेश में भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के तहत कल जोधपुर जिले के फलौदी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से समाज के सभी वर्ग नाराज हैं और उनमें आक्रोश है। इसके बाद आयोजित एक नुक्कड़ सभा में केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सवाईमाधोपुर जिले की जीनापुर से शुरू हुई। यात्रा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाईमाधोपुर के चौथ का परवाड़ा क्षेत्र के कुशतला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय खोले जाने की मंजूरी दे दी है। कल श्री गहलोत सवाईमाधोपुर दौरे के दौरान कुशतला राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे थे। विद्यार्थियों ने विद्यालय में कृषि संकाय शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जोधपुर जिले के शेरगढ़ के भूंगड़ा गांव में सिलेंडर फटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। दुर्घटना में झुलसे 6 और लोगों की कल मृत्यु हो गई। 19 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जोधपुर अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से भेंट की। बृहस्पतिवार को भोंगरा गांव में सिलेंडर फटने की घटना में 50 से अधिक लोग झुलस गए थे और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे के बाद रसद विभाग ने जिले में हादसों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। जोधपुर में वाहनों पर बोंपू लगाकर लोगों को गैस सिलेंडर के उपयोग करते समय सावधानी बरतने की अपील की जाएगी। सिलेंडर के रखरखाव, रेगुलेटर, नली इत्यादि बदलने और सुरक्षा के उपायों की जानकारी प्रसारित की जाएगी। गैस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने गैस एजेंसियों को एक संदेश जारी किया है, जिसमें आपूर्ति के समय गैस सिलेंडर की सील जांचने, वजन मापने, सिलेंडर ट्रैकिंग सिस्टम अपनाने, वितरण के समय सुरक्षा मानकों का पालन करने, उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने और अवैध रिपलिंग की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रोकथाम के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों में हो रही अवैध रिपलिंग से संबंधित सूचना जिला प्रशासन, जिला रसद अधिकारी, संबंधित पुलिस थाने को देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इन सभी निर्देशों का कठोरता से पालन करवाया जाए। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। कोटा शहर के 2 अलग अलग क्षेत्रों में कल 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ये तीनों छात्र कोटा में रहकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से एक छात्र मध्य प्रदेश का और 2 छात्र बिहार के रहने वाले थे। जोधपुर में महिला पीजी महाविद्यालय में 3 दिवसीय अमृत यात्रा मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन आज से हो रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर की ओर से लगाई जा रही प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से दी जा रही है। इसमें वर्चुअल रियलिटी, मोशन गेम्स, ऑनलाइन क्विज और 360 डिग्री कैमरा शामिल है। जयपुर की जलमहल स्थित राजस्थान हाट में आयोजित 4 दिवसीय 56 भोग उत्सव कल संपन्न हुआ। उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त महेंद्र पारख ने बताया कि उत्सव में व्यंजन निर्माताओं ने 30 लाख रुपए की बिक्री की। उन्होंने कहा कि मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों की एमएसएमई इकाइयों को आयोजन के दौरान अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने का भी अवसर मिला। इस आयोजन में भागीदारी के कारण कुछ व्यंजन निर्माताओं जैसे दौसा के डोवठे को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर उत्पाद प्रदर्शन का अवसर मिला है। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी के असर में कुछ कमी आई है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में आज 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इस बीच बांसवाड़ा जिले भर में कल देर रात रिमझिम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राज्य के ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में G20 विकास कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। समूह के वित्तीय और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक भी आज से बेंगलुरु में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे।
जोधपुर जिले के भूंगरा सिलेंडर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। रसद विभाग ने जागरूकता बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी के असर में कमी आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।